पाकिस्तान जासूस नोमान इलाही को लेकर प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं और इस मामले में अभी नए एसपी भूपेंद्र सिंह आए हैं। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है नोमान इलाही को लेकर और क्या कुछ इनके पास जानकारी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लास्ट तक देखें। जो 13 मई को हमने केस दर्ज किया था नोमान इलाही के खिलाफ, उसको 7 दिन का रिमांड लिया गया था। उसके परिवार की डिटेल, उसकी शैक्षणिक योग्यता, वो क्या काम करता था, वो सब डिटेल उस दौरान हमने पूछताछ कर ली थी। उसके बाद कल हमने उसका फिर 4 दिन का रिमांड और लिया है। उससे कब्जे से जो भी हमने मोबाइल वगैरह बरामद किए थे वो फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। उसकी कुछ एक तो रिपोर्ट हमारे पास आ गई है और कुछ एक बकाया है। बाकी इसकी डिटेल पूछताछ उससे कर रहे हैं। जल्दी हम इसको इस केस का चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर देंगे। बाकी आपने जो कुछ पूछना है तो आपका स्वागत। रिपोर्ट में इसका कोई खास नहीं है। रिपोर्ट में ये है कि उसके कॉन्टेक्ट जहाँ थे कुछ ने डिलीट कर रखे थे, वो डिलीट वाले रिट्रीव करवाने हमने डाटा। कुछ एक उसमें ऑडियो क्लिप्स हैं, उसका ट्रांसक्रिप्ट करवा के वो एज ए एविडेंस हमें फाइल में लगाना है। उसके खाते में जो भी रकम थी वो कितनी रकम आई है? इसके खाते में कुछ ज्यादा रकम नहीं आई है। इसने थोड़ा सा जैसे किसी ने दे दिया 8,000 रुपये दे दिए, वो किसी को और के वो बहुत लंबे समय से नहीं है। जो ऑपरेशन हमारा जो पराक्रम ये सिंदूर चल रहा था उस टाइम पे से ये थोड़ा एक्टिव हुआ है। उससे पहले की अगर कोई होगी तो मोबाइल डिटेल में आ जाएगी। कितनी बार बातचीत हुई है सर इसकी? जो वहाँ उनका हैंडलर था उससे बातचीत है इसकी लगातार थी, सिर्फ 3-4 दिन की। सिस्टर्स की यहाँ रहती है, यही उसी के बेस पे यहाँ आके कंपनी में नौकरी कर रहा था गार्ड की। सिस्टर के पास ही रहता था ये। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है कि इसका पूरा कंप्लीट है। यहाँ पर अकेला ही था ये। डायरी का भी बातचीत करा है? नहीं, यहाँ कोई डायरी हमसे इसे बरामद नहीं हुई है। इससे हमने सिर्फ इसके जो पासपोर्ट है उसके एक्सपायर हो चुके, इसके खुद के पासपोर्ट है, उसमें कोई। हाँ, उनको भी हम शामिल तफ्तीश करेंगे, उनको गवाह बनाएंगे। वो जो सिक्योरिटी एजेंट गार्ड जिसकी कंपनी में लगा हुआ था, बेसिकली वो यहाँ हमारी 100 की कंपनियां हैं जो उनको सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करवाते हैं। नहीं, जो भी देखो, अगर इसने कोई कोशिश की है वो तो डिटेल में आ जाएगी सारी, जो इसने बातचीत की है। कोई अगर इसने यहाँ से कोई वीडियो या ऑडियो बना के भेजी है वो तो इसकी आ जाएगी डिटेल में मोबाइल के। इसके साथ कोई और नहीं, कोई इसका अब तक कोई अकम्प्लिस नहीं मिला है। बाकी हमारे पास लास्ट ईयर जब छोटा बच्चा था, इसकी उम्र 25 साल है, तो 8 साल और कम कर दो तो कितने साल का होगा ये? तो 17-16 साल का था। अपने पेरेंट्स के साथ गया था ये उस टाइम पे। इसकी बुआ और मौसी वहाँ रहती है। लीगल और इलीगल कैसे रूप किए? उस टाइम पासपोर्ट था उसका, 2010 में एक्सपायर हो गया था। 17 में ये कैसे गया? तो उसकी पासपोर्ट की डिटेल ले रहे हैं हम। उसकी कोई डिटेल हमारे पास नहीं है ऐसी। किस तरह की जासूसी करता था? ये बहुत ज्यादा कोई बड़े लेवल का नहीं है। बेसिकली इसको टिप ऑफ, जैसे भाई कोई मूवमेंट लेनी है किसी की, कन्वाय की, इस तरह का इसको से पूछा जा रहा था, बस, ज्यादा कुछ नहीं था। नहीं, हमारा किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के केस से रिलेटेड नहीं है अभी तक। बाकी अगर कोई डिस्ट्रिक्ट हमसे संपर्क करेगा, कोई ऐसी चीज होगी तो हम सहयोग करेंगे आपस में। कोई ऐसी बात वोट कोई ऐसा नहीं है। नहीं, तो हमारी 152 जो BNS है उसकी धारा में हमने केस दर्ज किया हुआ इसके खिलाफ। सर हिंदी भाषा में बात करता रहा, उर्दू में करता रहा? नहीं, हिंदी भाषा। सर एशिया के बारे में कितनी पढ़ाई हो? 10वीं पास। 10वीं पास। सर वो डिलीट की हुई है, वो भेजा हुआ मैंने मोबाइल से एग्जामिनेशन के लिए। इन्हीं के हैं परिवार के, वो एक्सपायर्ड हैं, वो रिन्यू करवाने थे इन्होंने। सर इसकी सिस्टर को जानकारी थी जहाँ पर ये रहता था, इसके रिश्तेदारों को थी जानकारी क्या मूवमेंट कर रहा है? वो परिवार वालों से भी हम पूछताछ कर रहे हैं। नहीं, अभी तक ऐसी कोई नहीं है। सर एक ही नंबर से कांटेक्ट मेरा भी अलग-अलग
ये अपने कभी जीजा के फोन में सिम कार्ड में डाल के बात कर लेता था, बाकी और ज्यादा नंबर इसके बाद मिले नहीं सिम कार्ड। इकबाल काना के गांव का ही था, यही था कैराना का। वो 1995 वहां चला गया था पाकिस्तान में, उसके बाद इसके संपर्क में करवाने वाले को किसी का नाम आ गया? नहीं, ये तो उसकी बुआ और मौसी जो पाकिस्तान में रहती हैं उनसे संपर्क में था। अभी वो मोबाइल में है, जो भी चीज है वो आ जाएगी हमारे इसमें एग्जामिनेशन। पैसा कितना है? वो ज्यादा खास बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी, पर छोटे छोटे पैसे के लिए जैसे इनको अपने इसमें ले लेते हैं वो 8,000 रुपए। पूछताछ की है सर? मेरे के आदमी कितने लोगों से अभी तक इस मामले में पूछताछ? हमारे जहाँ ये नौकरी करता था उनसे पूछताछ है, जिन जिन के संपर्क में रहा है सबसे पूछताछ करें। जो एविडेंस है वो तो बेसिकली जो फोरेंसिक वाला है, जो हमारा डिजिटल है, वो मेन इसमें एविडेंस रहेगा। पानीपत पुलिस ने कैराना से कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए हैं उसके घर से, वो डॉक्यूमेंट्स निकाले। ये कुछ वो पासपोर्ट थे इनके घर से, ये पुराने पासपोर्ट, और पासपोर्ट मिले, हाँ एक फोटोकॉपी मिली है डॉक्यूमेंट की वहाँ। पाकिस्तान में जो भी गया था पैसे उसको नाम लगाए थे। नहीं, वो डिटेल नहीं है इसके पास, वो इसी को ऊपर नहीं है। क्या काम का नहीं, ऐसा कोई नहीं। चलिए, आप बता रहे हैं कि छोटा ही मामला था। तो वह इसकी गार्ड की उसमें सैलरी इसको मिल रही है। अब ऐसी कोई कि इससे बहुत बड़ा पैसा कमाना था, उसके प्रलोभन में आके इसने उनके संपर्क में आ गया, इसने वो बातचीत करनी शुरू कर दी। तो बगैर किसी लालच के ये दोनों पैसे दे रहा था। अगर लालच नहीं है, लालच तो था ही 2-4। जिससे ये साबित होता हो कि पाकिस्तान से मनी ट्रांसफर नहीं, जो भी इसके खाते में है हम उस खातों को भी, जो कोई और म्यूल अकाउंट है या कोई दूसरे अकाउंट हैं, उनको भी कड़ी को जोड़ेंगे, उसको जोड़ देंगे। कितने अकाउंट है सर इसके जो खाते में ट्रांजैक्शन हुई है? तो एक ही अकाउंट है इसका, एक अकाउंट इसका, तो एक अकाउंट है। यहाँ जो करवाता है किसी गार्ड के खाते में, हमारे गार्ड से कैश पैसे ले लिए थे और कुछ नहीं ज्यादा। सिस्टर के साथ जब आपकी इंटरोगेशन हुई है तो क्या क्या मिला है? नहीं, सिस्टर से अभी बाकी मैंने बताया ना आपको, बाकी लोगों से भी जो पूछता हमारी बकाया है वो भी 3-4 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे और जल्दी इसकी चार्जशीट दे देंगे। सर, क्योंकि 8 दिन हो गए इसको आपकी कस्टडी में, अभी तक ऐसी कोई बात आपने भी यही बताई कि कुछ अलग इसमें निकला, और सभी ऑलमोस्ट मीडिया में कवर हो चुका है। 9 दिन की जांच में ऐसी बात, जिस सेक्शन में हमने केस दर्ज किया है भाई, इसका जो स्पाइंग का केस है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा इसमें। हमसे जो हमारे पास एविडेंस आए हैं उसमें कनेक्ट हो जाएगी सारी चीज़। जो रिमांड आपने लिया उसमें ऐसा इंटरोगेटर कुछ नई बात आ सकती है आपके पास? आ सकती है तो देखो, तो ये बड़ा लंबा क्वेश्चन है, हम अपनी पूछताछ करेंगे डिटेल, तभी इसको जुडिशियल भेजेंगे। कोऑपरेट कर रहा है, हाँ कोऑपरेट कर रहा है। क्या का जो रिमांड से बढ़ा हुआ अभी क्या पूछा था? क्या कुछ दिन अभी बढ़ाई, तो क्या क्या रह गया जो उसके हमारा फोकस रहेगा? जो भी नई चीजें आई हैं वो सारी दूसरी डिटेल में। इसे पकड़ा कैसे गया, ट्रेस कैसे किया गया, क्या इनपुट था? हमारे कोई सीक्रेट सोर्सेज होते हैं उनके थ्रू। कहाँ से पकड़ा गया था? इंडस्ट्रियल एरिया से किया गिरफ्तार किया। सर इसका कुछ ऐसा कोई खास था? ले रहा है ये ऐसा किसका? कुछ? नहीं, ऐसी बात नहीं। सर कोई गिरोह बना लिया था अपना आसपास? नहीं भैया, मैं बता, ये आदमी अकेला अभी तक हमारे तफ्तीश में जो है अकेला आदमी है, ठीक है। इसके वहाँ रिलेटिव्स हैं, वहाँ पर कभी गया था। उसके अलावा जो यहाँ कैराना से जो गया हुआ है उसके संपर्क में यहाँ था, इसके पिताजी के संपर्क में था, वो उम्र में थोड़ा बड़ा है इससे, वो उसका हैंडलर था वहाँ पर। उसके आगे क्या लिंक थे? पाकिस्तान जो आपने कहा कि वो पूरा कोऑपरेट कर रहा है, तो क्या क्या आगे उसने बताया कि भाई पाकिस्तान में जो है कहाँ हमें इंफॉर्मेशन देता है? जो हैंडलर था उसी से बात होती डायरेक्ट फोन से उससे, और कोई अलग से संपर्क में नहीं था। के 2 भाई और हैं, उनसे भी ऐसी कुछ बातचीत हुई या नहीं? नहीं, उनका नाम इस चीज में नहीं आया अभी तक। पाकिस्तान में जो रिश्तेदार है उनसे हमें हाई की पूछताछ की है। पाकिस्तान में जो रिश्तेदार है उनसे भी कोई पूछताछ की है? पाकिस्तान में हमने किसी से संपर्क नहीं किया। सर, कोई और रिमांड की हो सकता है? गुजारिश है इसकी, जितनी चीजें सामने आ रही है या जो आप कर रहे हो कि हमने क्या किया, और भी रिमांड की जा सकती है? ये तो अभी लास्ट डे पता लगेगा, अब हम क्या करेंगे इसका। एक्चुअली बढ़ाना है, जुडिशियल भेजना है।
क्या बोला? इसलिए संपर्क किया है, इसलिए संपर्क इकबाल यही का रहने वाला था, हाँ जी, इन्हीं के कराना का ही। जी। तो एक छोटा था उस टाइम पे, इसके पेरेंट के साथ आना जाना था उसका। तो अभी घर पे। जासूसी के उसमें सर कितने टाइम से जैसे 2017 में गया था, ऐसा तो नहीं सर 2017 के लगातार टच में हुए? वो तो डिटेल से पता लगेगा, जो एग्जामिनेशन होगा ना इसके मोबाइल्स वगैरह का, उसमें पता लगेगा कब से था। ट्रेनिंग वगैरह हुई उसमें पाकिस्तान में? टंडन चलो यार तुम पानीपत हाँ। कहीं बांग्लादेशी हैं जी। उस पर कुछ सर्च वो सारा हम कॉम्बिंग ऑपरेशन करवा रहे हैं, अपना इनपुट भी इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है। जो भी इस तरह की कोई एजेंसी कौन सी थी सर जिससे जुड़ा था? क्या एजेंसी का नाम कुछ साफ हो पाया है, कौन सी एजेंसी? नहीं, वहाँ से रैंडमली वो इकबाल से संपर्क में था, उससे बात होती थी। नहीं, जिसमें ये सिक्योरिटी गार्ड था। हाँ, उनको हम बता रहे, जिन्हें इसको जिन्हें एम्प्लॉय कर रखा था, वो एक सिक्योरिटी एजेंसी है को लॉयन, उससे इसने जॉब लिया था, उसके थ्रू। ठीक है सर, टोटल एक बात कही, कहावत पुरानी है, खोदा पार निकली चुके। ऐसी बात नहीं है, जो इस तरह बात कर रखी है, बातचीत है, लगातार बातचीत है, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो भी हो सकती है। क्या रिपोर्टिंग है? सारा कोर्ट क्या करेगा फिर? कोर्ट तो कुछ करेगा नहीं। तो सुन सकते हैं यहाँ एसपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नोमान इलाही ने क्या क्या अभी तक कबूल किया है, और 4 दिन के रिमांड पर उनको अभी लिया गया है। और समस्या वाला है।